हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम एवरेज को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और समझा रहे थे। और अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आगे क्या, बस अंतिम की ओर चलेंगे। बस 2-3 क्लासों में कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। हम एवरेज के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। नेक्स्ट है 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पे 80 के स्थान पर 30 अंक दे दिया जाता है। 30 अंक दिया जाता है दिया जाता है दिया जाता है उसे फेल कर दिया जाता है, और उसे फेल कर दिया जाता है या अनुत्तीर्ण किया जाता है। फेल किया जाता है तो सही औसत बताइए। सही औसत बताइए। सही औसत क्या होगा? 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पे 30 अंक दिया जाता है और उससे फेल कर दिया जाता है, तो उसका सही एवरेज क्या है? 10 विद्यार्थियों के, अगर उसको 80 के स्थान पे 80 ही नंबर दिया जाता तो उसको फेल नहीं किया जाता और एवरेज जो पहले वो का वो रह जाता। लेकिन होता क्या है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, नो प्रॉब्लम। कक्षा में 10 विद्यार्थी है, उसको एवरेज देखा जाए तो 60-60 अंक आए हैं, ठीक है। लेकिन एक विद्यार्थी को देना था 80 और दे दिया कितना? 30। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। देना था 80 और दे दिया 30, तो उसको कितने नंबर कम दिए? उसको कितना नंबर कम दिया गया? 50। अगर सही एवरेज देखा जाए तो 50 नंबर उस लड़के को और दो। उसे पास करना है या सही अंक देखा जाए तो उस लड़के को 50 नंबर और देना होगा। जो 50 नंबर है ना, ये 50 अंक देंगे, ये 50 अंक देंगे तो एक लड़के को नंबर एक लड़के को मिलेगा, लेकिन एवरेज में तो बराबर बटेगा ना। तो कितने लोगों में बट जाएगा? 10 है तो 10 लोगों में बट जाए तो एक को 5 आएगा, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? पहले से 5, तो कितना हो जाएगा? 65। क्या आप मेरी बात को समझे? एक विद्यार्थियों का औसत 60 है, एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पे 30 अंक दे दिया, इसका मतलब 50 कम दिए, 50 नंबर और देंगे, 50 और देंगे तो 10 लोगों में बट जाएंगे। कितने है? 10 विद्यार्थी तो 10 में बटेंगे तो 5-5, तो पहले एवरेज जो 60 था उसका एवरेज अब 65 हो गया, नो प्रॉब्लम। क्या आप मेरी बात को समझे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक। एक और बनाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है और एक विद्यार्थी को 50 के स्थान पे 80 अंक दे दिया जाता है। 20 विद्यार्थी 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो 60 है। एक विद्यार्थी को 50 के स्थान पर नंबर देने थे 50, लेकिन दे कितने दिए? 80। 50 से नंबर देने थे लेकिन 80 दे दिए। देने थे लेकिन दे दिए। देने थे दे दिए, तो कितने नंबर अधिक दे दिए? 30 नंबर अधिक दे दिए। तो इसका सही एवरेज निकले। पूछेगा कि इसका सही औसत क्या है। एक विद्यार्थी को 20 विद्यार्थियों का एवरेज जो 60 है, एक विद्यार्थी को 50 के स्थान पे 80 अंक दे दिया जाता है, तो उसको अधिक नंबर मिल गए। तो बताओ कि उसका सही एवरेज क्या है? शुद्धिकरण करने के बाद सही एवरेज क्या है? एक विद्यार्थी के एक विद्यार्थी एक 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 20 विद्यार्थियों का औसत अंक
60 है, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, नो प्रॉब्लम। एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को एक विद्यार्थी को 50 के स्थान पे 50 के स्थान पर 50 के स्थान पे 80 अंक दे दिए तो बताओ शुद्धिकरण करने के बाद सही औसत क्या होगा? सही औसत बताइए। ठीक है भाई, 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, 50 ही देने थे लेकिन 80 दे दिए। कितने नंबर अधिक दे दिए? 30 नंबर अधिक दे दिए। तो वो कितने बच्चों में दिए गए हैं? 20 लोगों में दिए गए हैं। 20 विद्यार्थियों के 30 अंक, तो एक विद्यार्थी को कितना नंबर अधिक मिल गया? एक विद्यार्थी को कितना नंबर अधिक मिल गया? 1.5 नंबर। तो ये इसमें से निकल जाएंगे 60 माइनस 1.5, तो कितना होगा? 58.5 नंबर होगा। क्या आप समझ गए? 20 विद्यार्थियों के 60 एवरेज है, एक विद्यार्थी को 50 के स्थान पर 80 दे दिया गया। अगर 50 के स्थान पर 50 ही दिया जाता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके नंबर अधिक दे दिए, उसके बाद जो एवरेज है वो 60 का आया। लेकिन 50 के स्थान पर 80 देने की वजह से तो 30 नंबर अधिक। 30 नंबर कितने लोगों में बट गए थे? 20 लोगों में बट गए, तो एक को 1.5 नंबर अधिक मिल गए। तो शुद्धिकरण किया गया, तो सरल किया गया, तो देखा गया कि 1.5 अधिक मिल गए, तो सही एवरेज कितना हो गया? 58.5। क्या आप समझ गए जी? एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, एक बार समझियो फिर कर लो। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। इसमें से 100 विद्यार्थियों के 90 के स्थान पर 60 अंक दिए गए। 90 के स्थान पर 60 अंक दिए गए। 90 के स्थान पर 60 अंक दिए गए। शुद्धिकरण करने के बाद सही औसत 45 पाया गया, और शुद्धिकरण करने के बाद सही औसत 45 पाया गया। तो बताओ कुल कितने स्टूडेंट थे? बनाइएगा एक बार। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। 100 विद्यार्थियों के 90 के स्थान पर 60 अंक दिए गए, और शुद्धिकरण करने के बाद देखा गया तो उसका एवरेज जो है वो 45 पाया गया। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, या कुल कितने स्टूडेंट है, कितने विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठे थे? कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए? ऐसे लिख लो, परीक्षा में शामिल हुए। कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए? देखिएगा, समझिएगा, बनाइए एक बार।
मानो कि विद्यार्थियों की संख्या, मानो कि कुल टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम में शामिल हुए उनकी संख्या मानो x है। वही तो पूछिए, एक बार इसको हम x मान के बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे। अगर कक्षा में कुल विद्यार्थी x है और प्रत्येक का एवरेज 40 है तो टोटल अंक कितने होंगे? 40 अंक होंगे। इसमें से 100 विद्यार्थियों के 100 विद्यार्थियों को 100 स्टूडेंटों के कितने टोटल पता नहीं, लेकिन जितने हैं उनमें से 100 विद्यार्थियों के 90 नंबर देने थे और दे दिए 60। 100 विद्यार्थियों के 90 नंबर देने थे, दे दिए 60। तो एक विद्यार्थी को कितना नंबर कम दिया गया? एक विद्यार्थी को कितना नंबर कम दिया गया जी? 30 नंबर कम दिया गया। एक विद्यार्थी को 30 नंबर कम दिया गया, तो 100 विद्यार्थियों के कितने नंबर हमें और देने होंगे? कितने नंबर और देने होंगे? 30। अगर ये नंबर हम शुद्धिकरण करते हैं, इतने नंबर और देते हैं, तो उसका एक नया एवरेज, सही एवरेज जो निकल के आता है वो हमारा कितना हो जाता है? 45 हो। ये एवरेज है, लेकिन टोटल स्टूडेंटों की बात की जाए जनाब 45x, ये भी टोटल नंबर, ये भी टोटल नंबर, ये भी टोटल अंक और ये भी टोटल अंक। कितने मार्क्स? टोटल मार्क्स, ये भी टोटल मार्क्स। क्या आप मेरी बात को समझे? एक बार से इसको दोबारा से बनाता हूं। स्टूडेंटों की संख्या मानी गई है, जितने विद्यार्थी शामिल हुए उनकी संख्या है मानो कि x। स्टूडेंटों की संख्या है x। अगर पर विद्यार्थियों का औसत की बात की जाए तो वो बोल रहा है 40। अगर पर विद्यार्थी का एवरेज 40 है तो टोटल नंबर कितने होंगे? 40x। फिर बात की कि 100 स्टूडेंट, पता नहीं टोटल कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन 100 विद्यार्थियों में 100 विद्यार्थियों के 90 के स्थान पे 60 अंक ही दिए गए। अजित देने थे 90 नंबर, 90 अंक मार्क्स देने थे, लेकिन 60 ही दे पाया। देखो कितनी बड़ी गलती कर दी। तो एक विद्यार्थी को उसने 30 नंबर कम दे दिए। एक विद्यार्थी को 30 नंबर अगर कम दे दिए तो एक विद्यार्थी को 30, तो 100 विद्यार्थियों को कितना कम देगा? 100 गुणा 30 देगा। ये टोटल नंबर आ गया। शुद्धिकरण करने के बाद ये नंबर हम शुद्धिकरण करके और दे दिए, तो इसका एवरेज वो सही हो पाया, वो 40 का 45 हो गया। क्या आप बना समझ गए इस बात को जी? अब इसको आप इधर ले जाएंगे। 5x = 3 0 0 0, काटो तो काटो, देख लो कितने? 6। तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 600 हुई। हाँ जी। अब इसको हम एग्जाम में शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देखिए। हम इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखिए। भाई साहब, अगर एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है और फिर इसका औसत अंक की बात करा कि बोला सही औसत अंक उसका 45 हो गया, इसका वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो यहां से लेकर यहां तक छिपी है ना, यहां से लेकर यहां तक छिपी है, यहां से तक यहां। मेरा कहने का मतलब साफ है कि इन लोगों का एवरेज अगर 40 था, औसत अंक 40 था ना, पता नहीं कितने स्टूडेंट थे, लेकिन उसका एवरेज उसके बाद सही करने के बाद पाया गया कि 45 हो गया। एवरेज 40 था, बाद में शुद्धिकरण किया गया, शुद्धिकरण करने के बाद एवरेज देखा तो 45 हो गया, 45 हो गया। 45 एवरेज हो गया। उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर है। इसकी वजह यह बनी कि 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंटों में 90 नंबर देने थे, 60 ही दे पाया। इसका मतलब 30 नंबर उनको और देने थे। कितने विद्यार्थियों के? 100 विद्यार्थियों के 30 नंबर और देने थे। तो बस वजह तो यही तो है ना, सिर्फ यही वजह। इसकी वजह से ही एवरेज 5 बढ़ गया। अरे इतना नंबर देने से एवरेज 5 बढ़ गया। एक आदमी को 5, एक स्टूडेंट को 5 नंबर बढ़े और टोटल नंबर बढ़ गए 30। 100 गुणा 30, एक आदमी को 5 नंबर बढ़े, बल्कि कुल विद्यार्थियों के नंबर जितने बढ़े गए वो है 100 गुणा 30। तो एक विद्यार्थी के निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आया 6। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 600। दोबारा देखिए,
40 से 45 हो गया, कितना 5 बढ़ा। इसकी वजह कितनी है, 90 के स्थान पर 30 ही दिए, 90 के स्थान पर 60 ही दिए, 30 नंबर और देने थे कितने विद्यार्थियों के, 100 विद्यार्थियों के। कितना हुआ देख लो ना, 20। क्या आप समझे जी। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का, कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, औसत अंक मान लो कि 52 है। अब बोलेगा कि इसमें से गुड स्टूडेंटों का औसत 80, कुछ कितना परसेंट बताया गया, इसमें से गुड स्टूडेंटों का औसत अंक है जो 80 है। इसमें से गुड अच्छे विद्यार्थी हैं, गुड विद्यार्थियों के, गुड स्टूडेंटों का औसत अंक 80 है। गुड विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। गुड विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। और जो और 25% कमजोर विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक 25% कमजोर विद्यार्थी हैं उसके औसत अंक 31 है। 25% कमजोर विद्यार्थी हैं उसका औसत अंक 31 है। औसत अंक 31 है। तो बताओ शेष 55% विद्यार्थियों का, 55% विद्यार्थियों का औसत अंक, 55% विद्यार्थियों का औसत अंक। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। इसमें से गुड स्टूडेंटों का औसत अंक जो है वो मान लो 80 है। और 25% कमजोर विद्यार्थियों का औसत अंक है वो 31 है। शेष 55% विद्यार्थी बचे, उसका एवरेज क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। देखो, जब भी इसमें परसेंट की बात आ जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए ये क्वेश्चन जो है इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें कुछ ना कुछ परसेंट, भाई 25% विद्यार्थी, 55% विद्यार्थी, इसका मतलब क्या समझे आप। इसका मतलब ये हुआ भाई कि भाई विद्यार्थी जो है वो परसेंट है, और कुल विद्यार्थी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या जहां भी है वो अपने आप में 100% है। एक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने आप में 100% है। उसमें से 30 विद्यार्थी चले जाते हैं, जितने विद्यार्थी बच गए वो भी अपने आप में 100% है। जो विद्यार्थी कक्षा में शेष रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं, वो विद्यार्थी भी अपने आप में लेफ्ट रह जाते हैं, वो भी अपने आप में 100% है। इसीलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर मैं मानूं 100% है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, कुल विद्यार्थियों की अगर संख्या 100% है और ये बोल रहा है कि एवरेज 52 है, तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल अंक कितना होगा। अगर एवरेज का औसत अंक उसका 52 है और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो मान लो 100% है, तो टोटल अंक कितने होंगे। टोटल अंक हो जाएंगे जी 5200। ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि भाई
25% विद्यार्थी कितने हैं, कमजोर हैं। पूर्व विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी हैं, 55 विद्यार्थी और हैं, तो ये कुल मिला के कितने विद्यार्थी हो गए, 80% हो गई। टोटल 100% है तो कितने विद्यार्थी और बचे, 20%। तो इसमें से गुड स्टूडेंट कौन से हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं, क्योंकि 25% का नाम कमजोर विद्यार्थियों में शामिल कर दिया गया है, 55% का नाम शेष में शामिल कर दिया गया है, तो टोटल मिलाकर 80% हुआ। और टोटल मिला के ये 80% हुआ जो गिवन अलग अलग दे रखा है, लेकिन जो 100% टोटल है उसमें से 80% आ गया, तो 20% गुड स्टूडेंट ही होंगे। तो गुड स्टूडेंटों की बात की जाए, गुड स्टूडेंटों की बात की जाए तो वो कितना है, 80 है। और उनका एवरेज, उनकी गुड स्टूडेंटों की बात की जाए तो वो कितना परसेंट है, 20% है। और जो किसके कितना मान दे रखा है, उनका कह रहा है कि उसका एवरेज जो है वो 80 है, 80 है। तो उसका टोटल अंक की देखा जाए तो वो कितना हुआ, 1600 हुआ। ठीक है जी। फिर बोला आगे देखो, कह रहा है कि 25% कमजोर पुअर स्टूडेंट, 25% पुअर स्टूडेंट कमजोर विद्यार्थी जो है, कमजोर विद्यार्थी जो है ना, उनका एवरेज की भी बात करी, उनकी एवरेज की बात कर बोला कि उनका एवरेज जो है ना वो है 31, उनका एवरेज वो 31 है। तो उनके अगर किया जाए तो 25 × 75 750 और 25 = 775 हो गया, 775 हो गया। तो फिर बोला अब से बताओ कि शेष 55% विद्यार्थियों का एवरेज क्या होगा। तो बताओ कि शेष 55% विद्यार्थियों का एवरेज क्या होगा। हमें इस बात का पता चल चुका है कि ये जो है ये कितना परसेंट आ गया, 45% आ गया। तो हमें 55% विद्यार्थियों का और निकालना है, 55% विद्यार्थियों की और जरूरत है। तो हम इनका ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 2375 हो गया। 2375 जो आया वो किन किन का आया, 2375 जो आया वो किन किन को आया, 20 और, तो शेष जो बच गया वो 55% विद्यार्थियों का होगा। तो टोटल कितना है, टोटल है 52। 5200 में से 23 इतने लोग आ चुके हैं, 5200 में से 23 इतने लोग आ चुके हैं। तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे, जो वो बचेंगे वो कौन से होंगे, वो यही तो होंगे 28 25, ये कौन से होंगे, ये 55% ही तो होंगे, 28 25। ये कौन से लोग होंगे, ये 55% शेष लोगों के नंबर होंगे, ये शेष लोगों के मार्क्स हैं। लेकिन कितने विद्यार्थी हैं, ये 55% विद्यार्थी हैं। तो 55% विद्यार्थी, तो 55 से डिवाइड करो ना, 55 से इसको डिवाइड किया तो 55 से डिवाइड करके देखो ना कितना आएगा, 55। तो 55% विद्यार्थी बचे। इस बात को समझ गए ना आपकी, 5200 टोटल है, इसमें से 2375 आ चुके हैं। तो इसको देखो ना, 53.3 इसका शेष विद्यार्थियों का एवरेज जो आएगा वो कितना आया, 53.3। क्या आप मेरी बात को समझे जी। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट प्लीज टेक योर टाइम। जी रब कर दिया जाए। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, हम एवरेज से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे, एवरेज एज से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे, आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। हमें स्टूडेंटों के बारे में, मार्क्स के बारे में काफ़ी बातें की, क्रिकेट के बारे में, बल्लेबाज के बारे में, गेंदबाज के बारे में, और प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, हमने काफ़ी बातें की। लेकिन अब आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आप समझिएगा धीरे धीरे। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है। 10 विद्यार्थी की औसत आयु, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है ना 26 वर्ष है। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ जाने से, एक व्यक्ति और आ जाने से
और आ जाने से उसका एवरेज, आ जाने से कुल विद्यार्थियों का औसत आयु, आ जाने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु, कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है, 2 वर्ष घट जाती है। तो आने वाला की एज बतानी है जी, आने वाले की आयु बताए, आने वाले की आयु बताए। एक बार इसको डिटेल से बनाएंगे फिर उसको शॉर्टकट बनाएंगे। देखिए 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है और एक विद्यार्थी और आ जाने से उसकी आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे जी, 10 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में 10 स्टूडेंट थे, वो एवरेज उनका 26 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 विद्यार्थी थे उनका एवरेज लगभग कोई 24 का था तो कोई 27 का था, बस एवरेज उसका 26 वर्ष था। और जैसे ही एक विद्यार्थी और आया, जैसे ही एक विद्यार्थी और आया तो कुल जितने स्टूडेंट थे उसकी औसत आयु 2 वर्ष घट गई, उनकी औसत आयु 2 वर्ष घट गई। इसका मतलब यह समझ में आया मुझे और आप लोगों भी यही समझे होंगे कि वो आया वो कम एज का होगा। अगर इन लोगों की एज कम हो जाती है तो इन लोगों की एज कम होने का मतलब ये है कि उनका दोस्त है, ये लोग उनकी भरपाई करेंगे। चलो खैर वो तो बात की बात है, पर एक बार इसको डिटेल से समझिए, डिटेल से बनाएंगे। तो 10 विद्यार्थी हो गए और एक विद्यार्थी और आ जाने से स्टूडेंटों की संख्या 11 और एवरेज जो है ना वो 2 घट गया, पहले से 2 घट गया। पहले था 26, आज कितना हो गया, 24 हो गया। पहले था 26, आज उनका एवरेज घटकर 24 हो गया। तो टोटल उम्र की बात करें ना, टोटल कुल एज कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी होगी, 260 होगी, टोटल आयु 260 होगी। लेकिन ये देखिए ना 2 और 4 अजी एक विद्यार्थी और 10 विद्यार्थियों का औसत 26 था और एक विद्यार्थी से एज 2 कम हो गई, ये 11 हो गया, ये बढ़ गया और ये घट गया। कैसे घटा पता है, एक विद्यार्थी और आ जाने से और एवरेज घट गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 260 से 264 तो कितनी बढ़ी, 4 वर्ष। तो आने वाला की एज क्या होगी। आखिर इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, इसको एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको तो कर देता हूं मैं पूरा, ठीक है। 260 और 264 कितना बढ़ा, 4 वर्ष, 4 साल, और 4 साल का है जो आया वो 4 साल का। अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे एग्जाम में, ये आपको समझ में आया जी। देखो 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 26 वर्ष है और जो आएगा एक व्यक्ति, एक आदमी और आएगा और वो आने से 2 वर्ष घट जाएंगे, 2 वर्ष घट जाएंगे, 2 वर्ष घट जाएंगे। जो आएगा उसकी वजह से 2 वर्ष घट जाएंगे। मतलब जो जितने लोग हैं उनकी उम्र अगर घटेगी, अगर एक आदमी और शामिल होने से 20 लोगों में एक आदमी, अगर एक लड़का और आता है तो उन सभी की एज कम हो जाती है। इसका मतलब वो लड़का एज में छोटा है, बच्चा है वो, और उनकी एवरेज 2 3 साल उसमें ऐड हो जाती है और वो उनकी इक्वल आ जाता है, वो फ्रेंड है, एज उनकी लगभग सेम हो जाती है। उसी का मतलब तो एवरेज होता है। इसके मतलब वो जो आएगा वो एज में कम होगा, यह बात स्पष्ट है। तो जो एक विद्यार्थी आया उससे 2 साल कम हो गई, तो भाई टोटल विद्यार्थी कितने हो गए आने के बाद, आने के बाद 2 वर्ष कम हो गई। आने के बाद तो एक पहले 10 थे और फिर कितने हो गए 11 और 2 साल कम हो गई, 2 साल कम हो गई। तो टोटल 11 दूनी 22 साल कम हो गई। अजीब, वो आना तो 26 का ही चाहिए था। अगर वो 26 का ही आ जाता तो एज में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो 26 का ही आ जाता तो उसकी एज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो नहीं आ पाया, वो नहीं आया, वो कम उम्र का आया। तो 26 थी एवरेज और 2 साल सभी लोगों की ले ली। तो कितने साल ले ली, वो 22 साल ले ली। तो कितने बच्चे, 4 वर्ष। तो आने वाला की एज क्या होगी, 4 वर्ष होगी। क्या आप मेरी बात को समझे।
जी जो आएगा उससे 2-2 वर्ष कम हो जाएगी, तो टोटल विद्यार्थी वो आने के बाद कितने हो गए 11, और 11 विद्यार्थियों की 2-2 साल सबकी उसने ले ली, तो वो 26 का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो 22 साल तो इन लोगों की ले ली, 26 न हो 22 साल, तो 2-2-2-2 सभी के, सभी में से कम हुआ ना वो ले लिया, तो वो हुआ कितना का 4 साल का था। क्या आप डरोगे? बिल्कुल नहीं। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, ये आयु घट जाती है, यहां बढ़ भी सकती है। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु मानो कि 30 वर्ष है, मान दिया कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक विद्यार्थी के और जाने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु, जो उस औसत आयु है वो मान लो कि 1.5 बढ़ जाती है। अब की बार 1.5 बढ़ जाती है, 1.5 बढ़ जाती है, तो आने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का होगा? लिख दो, आने वाला कितने वर्ष का होगा? भाई कितने वर्ष का होगा? अगर वो आएगा और आने से अगर और लोगों की उम्र बढ़ेगी, अगर कोई आता है और वो आने से अगर, और बस ऐसे याद रखो, अगर वो आएगा और आने से और लोगों की उम्र बढ़ जाएगी पहले से, इसका मतलब कुछ वो बड़ा ही होगा, कोई बड़ा आदमी ही होगा वो। अगर वो आने से और लोगों की उम्र बढ़ जाएगी, पहले से उसकी एज बढ़ जाएगी, तो वो बड़ा आदमी होगा या नेक आदमी होगा, ये तो स्पष्ट है। तो देखो, अगर वो आया है, हम इसको डायरेक्ट ही बनाएंगे, डिटेल इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ही समझेंगे। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 साल है, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 साल है। अगर इसको एक बार डिटेल से बना के देखो तो देख भी सकते हो कि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए थी? 600। एक विद्यार्थी और जानने से तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। विद्यार्थियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की एज कितनी हो गई? कुल विद्यार्थियों की पहले से कितनी बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 31.5। 31.5 हो गई। 20 से देख लो ना एक बार, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 20 से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 630, जीरो और एक बार 315, कितना हुआ? 5166। तो उनकी पॉइंट एक का तो पॉइंट लगा दिया, कितना हुआ? 661.5। क्या हुआ? 315 20 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले, तो 630 मतलब 6300, उसके बाद एक और रखा था उसके लिए 315 और ऐड कर दिया, तो कितने? 6615 हो गए। 6615 पॉइंट था, वो पॉइंट लगा दिया, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, कितना बड़ा? 61.5। तो आने वाला व्यक्ति की उम्र कितनी होगी? 61.5। ये था हमारा डिटेल। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखिए जी। आने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है कि भाई 30 वर्ष का, अगर वो आने वाला व्यक्ति 30 वर्ष का ही होता तो एज में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज ऑफ एज, एवरेज में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। आने वाला व्यक्ति अगर 30 वर्ष का ही होता, पर वो आने से एज बढ़ गई। अजी वो आने से एज बढ़ गई, इसका मतलब वो आने वाला 30 का तो था ही था, आने वाला व्यक्ति 30 का तो था ही था, और आने वाला व्यक्ति 30 का तो था ही था, लेकिन वो आने के बाद ये लोगों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। और 21 लोगों में उसने क्या किया भाई, अगर वो आने वाला व्यक्ति आकर उन लोगों की, शेष लोगों की अगर एज बढ़ाता या अपनी प्लस शेष लोगों की एज बढ़ाता, इसका मतलब जो एवरेज है उसके बराबर एज तो वो लेकर आया, ये तो कन्फर्म है जी। अगर वो एज 30 वर्ष तो लेके आया, तो हमने 30 तो इसका ऐड कर दिया कि 30 साल का, तो वो कन्फर्म है जी। उसके बाद वो आने के बाद उन लोगों की उम्र 21 वर्ष हो गई, उन लोगों की एज 21 लोग हो गए। एक आने के बाद 20 विद्यार्थियों की जगह 21 लोग हो गए, और
कह रहा है कि 21 लोगों में 1.55 और बढ़ गई, इतने लोगों में 1.5 और बढ़ गई, तो उनका मतलब इनकी कितनी बढ़ जाएगी, उनका कितना बढ़ेगा देखिएगा ना, 15 दूनी 30, 31.5, 31.5 इन लोगों की एज और बढ़ जाएगी, 31.5 इन लोगों की एज और बढ़ जाएगी, और पहले वो 30 तो रखना ही रखना होगा, तो ऐड करो ना, कितना हुआ 61.5। क्या आप मेरी बात को समझे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक व्यक्ति के आने से, अब देखो यहां बात कर रहे थे आने वाले की, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक विद्यार्थी और आ जाता है और आने से 2 वर्ष कम हो जाती है, तो इसको भी बनाए ना, चलो मैं इसमें इसको दस विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक विद्यार्थी की और आ जाने से 2 वर्ष, औसत आयु 2 वर्ष से कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो आने वाला की एज बताइए, आने वाला की एज बताइए। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष से, एक व्यक्ति और आ जाने से, एक बार उसको भी डिटेल से बनाना चाहते हो तो बना लो ना जी। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, टोटल उम्र 600 हुई, एक व्यक्ति और आया है तो विद्यार्थी कितने हो गए 11, और उसका एवरेज जो है, जो जितना 2 वर्ष कम हो जाता है, आने से 2 वर्ष कम हो जाता है, तो देखो ना जी, एवरेज पहले कितना था 20 था, पहले कम 20 था, आज 2 वर्ष कम हो गया, तो कितना हो गया 18। तो आने वाला व्यक्ति की उम्र बता दोगे क्या आप जी, 8 1 9 8, कितना 2 वर्ष, तो आने वाला व्यक्ति कितने साल का है 2 साल का। एज एग्जाम में कैसे बनाए इसको, पेपर में कैसे बनाए वो देखिए। इधर 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, नो प्रॉब्लम, एक व्यक्ति और आ जाने से एवरेज 2 वर्ष कम हो गई, तो 11 विद्यार्थी है ना, 11 स्टूडेंट है, 11 विद्यार्थियों में 2 कम हो गई, 11 विद्यार्थियों में 2 कम हो गई, तो कितनी हो गई 11 दूनी 22, एक विद्यार्थी और आ जाने से उनकी एज में 2 वर्ष कितनी हो गई कम हो गई, तो क्या समझे आप, एक विद्यार्थी और आ जाने से 2 वर्ष, तो 11 2 22, तो कितना हो गया 2 साल, तो जाने आने वाले व्यक्ति की उम्र पूछे तो कितनी हो गई 2 साल, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर इसमें जाने की बात की जाए, अगर इसमें जाने की बात की जाए तो 2 वर्ष से कम हो जाता है। अब जाने की बात करें, आने की बात करें, सॉरी आने की बात करें, आने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अब देखो जी, आने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो एक विद्यार्थी आने से या जाने से कितना क्या किया, जाने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु, तो जानने से कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो एक विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों, एक बार वो दोबारा देखिएगा प्लीज, वो पिछले बताया सॉरी, वो देखिएगा दोबारा से, 20 है उसका एवरेज 20 है, तो हमने 11 कर देते, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान दिया करो जी। जानने से एक विद्यार्थी कम हो गया, तो 11 कैसे होंगे, वो कितने हुए थे 9 बार, कुछ समय पहले जो क्वेश्चन किया था उस पर बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी चला गया, यहाँ आने से नहीं था, वो जानने से था, तो जानने का मतलब क्या होता है, एक बार इधर ध्यान दिएगा, जानने का मतलब क्या होता है, पहले विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, बल्कि अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। पहले विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, बट अब विद्यार्थियों की संख्या 9 हो गई, और एवरेज जो है ना, एवरेज जो वो पहले से 2 वर्ष कम हो जाता है, एवरेज जो है वो पहले से 2 वर्ष कम हो जाता है,
तो 2 वर्ष कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यही तो हुआ कि भाई ठीक है, इनका एज कितना था, 200 था, इनका मल्टीप्लाई किया तो 200 था, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 100, इसका मल्टीप्लाई किया तो 162 हो गया। तो जो जानने वाला विद्यार्थी है, जानने आने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जानने और आने में ऐसी बातों पर थोड़ा सा फोकस रखना होगा हर क्वेश्चन में। तो देखिएगा कितने साल का हुआ वो, 38 साल का हुआ, नो प्रॉब्लम। एक की बात दोबारा से देखिएगा, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक विद्यार्थी जानने से चला गया, 10 में से चला गया तो 9 बचे, यानी कि 11। पिछली बार अभी बात कर रहे थे, 11 लिख दिया था गलती से, तो यहाँ ध्यान रखना होगा जानने से। तो कितने हो गए, 9, तो 9 का कितना हुआ, 162। तो ये तो था डिटेल, ये तो था हमारा डिटेल। अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाए वो देखिए। 10 विद्यार्थी हैं, औसत 20 साल, 10 विद्यार्थी है, औसत 20 साल है। तो एक विद्यार्थी जानने से, तो एक विद्यार्थी जाता है तो 9 स्टूडेंट बच्चे, और इसका एज कितना 9 दूनी 18। अजी 10 विद्यार्थियों का औसत 20 साल है, 10 विद्यार्थियों का औसत 20 साल है। यहां से एक विद्यार्थी जा रहा है, उसके बाद एवरेज 2 घट रहा है, एवरेज 2 घट रहा है, इसका मतलब जानने वाले व्यक्ति की एज अधिक थी। हम 5 लोग हैं, 5 लोगों की कुछ एज है, हम कुछ खाते हैं, 5-5 रोटी एवरेज है, 5-5 रोटी खाते हैं। हम में से एक लड़का चला गया, बाद में हमारा एवरेज 4-4 का आ गया, इसका मतलब जानने वाला व्यक्ति रोटी ज़्यादा खाता था। यही बात यहाँ बनती है, वो जानने से एवरेज कम हो गए तो 2-2 साल कम हो गए, तो 2-2 साल जितने बच्चे उनकी तो कम हो गई, वो जानने के बाद एवरेज 2-2 वर्ष कम हो गए, तो बच्चे कितने थे, 9, तो कितने कम हो गया, 18। तो ये 18 कम हो गया। अच्छा 20 तो वो आपने लेकर गया, 20 तो वो अपनी ही लेकर गया, क्योंकि जानने वाला अगर वो जानने से एज कम हो जाती, इसका मतलब वो जानने वाला बड़ा था, तो 20 तो वो अपने लेकर गया, और 18 वो इन लोगों को दे रखी, वो लेकर गया। तो वो था कितने साल का, 38 साल का था। वो था कितने साल का, 38 ईयर्स का था। देखिएगा एक बार इसको, बीस व्यक्तियों की औसत आयु, थोड़ा बोल दिया करो जहां भी कुछ भी है, अगर कुछ गलत लिखा जाए, गलत देखा जाए तो। 21 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 21 व्यक्तियों की औसत आयु 21 व्यक्तियों की औसत आयु 21 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति चले जाने से, देखो जाने की बात कर रहे हैं, चले जाने से एवरेज औसत 6 महीना 6 महीना कम हो जाता है, 6 महीना कम हो जाता है। औसत आयु 6 महीना कम हो जाता है, तो जानने वाले की एज बताइए, जानने वाले की एज बताए जी। देखो जानने की बातें कर रहा है जी। 21 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक बार डिटेल से देखना चाहते हो तो देख लिएगा, 30 वर्ष है तो टोटल उम्र कितनी हो गई, 630। एक व्यक्ति के चले जाने से, देखो इसको हम उम्र में एज में बात कर रहे हैं, तो एज कितनी हो जाएगी 0.5, मतलब 6 महीना, तो आधी साल हो गई ना, 6 पॉइंट, तो इस 6 को महीना है, या एक महीने में 12 महीने में 1 साल होता, तो यह आधी साल हो गई, तो 0.5। तो क्या बोला आगे, क्या बोला कि एक व्यक्ति के चले जाने से, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बच गई, 20, और 6 महीने कम हो जाता है, तो पहले से 6 महीने कम होगा, 6 महीने जो एवरेज था उससे 6 महीने कम होगा, तो कितना होगा, 29.5। क्या आप मेरी बात को समझे, 29.5 हो जाएगा। 6 महीने कम होने का मतलब क्या हुआ,
पहले से 29 पॉइंट 6 महीने बढ़ जाता है, 6 महीने बढ़ाना होगा, 6 महीने बढ़ जाता है तो पहले से कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। पहले से बढ़ जाता है तो कितना होगा 30.5 हो जाएगा। तो 30.5 हो जाएगा, कितने लोग 30 वर्ष हैं तो 6 महीने बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ 6 महीने का 0.5 बढ़ेगा, 0.5 बढ़ जाता है तो उसका जो देखेंगे तो 30.5 मतलब 61,610 तो जाने वाला व्यक्ति 20 वर्ष का हो गया। जाने वाला व्यक्ति की एज होगी 20 वर्ष। क्या आप मेरी बात को समझे जी? डिटेल से बनाएं, देखिए डिटेल से बनाया, ठीक है। अब देखो जी, हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं एग्जाम में। इसको कैसे बनाएं? 0.5 महीना बढ़ जाती है, न कि घटाया, बढ़ा दिए, बढ़ जाती है तो 0.5 बढ़ जाती है। वो जानने से, वो चले जाने से तो कितने लोगों में बढ़ेंगे, कितने लोगों में बढ़ेंगे? अजी कोई आदमी अगर जा रहा है तो इसका मतलब अगर वो जाने के बाद एज बढ़ रही है तो जाने वाला की एज कम होगी। वो जाने से हर लोगों की एज, मतलब कोई लड़का था वो 5 साल का था और वहाँ विद्यार्थी थे 10-10 साल के विद्यार्थी थे, वो जाने से शेष लोगों की एज अगर बढ़ गई तो वो जाने वाला कम एज का था, क्योंकि वो उनकी एज ले रखी थी। एवरेज बनाने के लिए उन लोगों की उसने उम्र एज ले रखी थी। वो जाने के बाद वो जैसे ही निकल जाता तो उन लोगों की एज अपने आप ही बढ़ जाती है। शेष लोगों को ऐड किया जाता, कितने लोग हैं उसमें डिवाइड किया जाता, उसका एवरेज बढ़ जाता है। इसीलिए जाने वाले की उम्र हमेशा कम होगी जी। तो अगर एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता तो जाने वाला कितना साल का होता? 30 साल का माना जाता। एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता तो जाने वाला 30 साल का माना जाता। लेकिन वो क्या हुआ, वो जाने से जो लोग बच गए ना, जो वो जाने से कितने लोग बच गए, 20 लोग बच गए तो उनका एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब वो उन लोगों की 10 साल उम्र ले रखी थी तो वो जाते टाइम पर अजी 2 साल वो तो वापस दे जाओ, जो तुमने एज बना रखी है, तुम्हारी उम्र बना रखी है 30 साल, हमारे साथ रहकर एक छोटा सा था लेकिन बड़ा जवान बन रहा है, समझदार बन रहा है, तो साथ रहकर एवरेज देखते हैं तो 30 साल का लग रहा है। लेकिन तुम यहाँ से जा रहे हो तो हम हमारी एज वापस लेंगे तो हम बांटेंगे 0.5 सब में बट जाएगा हमारे। तो भाई कितने लोग रह गए? हम 20 लोग हैं जी, 0.5 अरे 10 साल बढ़ गई, 10 साल हमारी वापस दे जाए तो वो गया 20 वर्ष का था। जाने वाले की उम्र 20 साल थी। एक बार इसको डायरेक्ट दोबारा से देख लेना, तो बस डायरेक्ट ये देखना है कि 0.5 एक गया, कितने लोग बच गए? 20 लोग बच गए। अजी 10 साल और नहीं ले जाने देंगे, वो 30 का होके जा रहा है, 10 से वापस ले लेंगे। जाने वाले की उम्र 20 वर्ष थी। हमको ऐसे इसको बना देंगे। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं तो देखिए, देखो जी थोड़ा सा और नेक्स्ट चलेंगे, इसमें है लेकिन थोड़ा नेक्स्ट है। क्वेश्चन बार बार आते हैं इसके, जो मैं टाइप लिखूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज पे समझना जरूरी है और कोई बात नहीं है। 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। नो प्रॉब्लम, 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बेबी, एक बच्चे का जन्म होता है। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है। और औसत वही है। जो पहले था वही है। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है
उस औसत वायु उतनी है जो पहले थी, या उतनी लिख दो, चाहे एक ही बात है, उतनी ही है। तो बच्चे का वर्तमान आयु बताइए ना, बच्चे की वर्तमान आयु, बच्चे की वर्तमान देखो जी, 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक परिवार की आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और औसत आयु उतनी है, औसत आयु उतनी ही है जैसा कि पहले थी। तो वर्तमान में बच्चे की उम्र बताइए। हम इसको देखें, देखो जी 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु अगर 17 वर्ष थी तो उस परिवार की आज कितनी होगी? उस परिवार की औसत आयु आज 20 साल हो गई होगी। 3 साल पहले 17 वर्ष थी उस परिवार की, आज एवरेज, आज वर्तमान में औसत आयु उस परिवार की कितनी होगी? 20 साल होगी ना? नहीं समझे? देखो जी 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी तो 51 एज थी टोटल। 3 साल पहले थी 3 लोगों की, 3 साल पहले 3 लोगों की थी तो आज वर्तमान में 9 साल उसमें और ऐड हो जाते, कितने साल हो गई? टोटल एज कितनी होगी? 60 साल। तो हम इसको डायरेक्ट ये समझेंगे कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहे तो हम वर्तमान में देखें तो 3 लोगों की एज कितनी है? 17 वर्ष है। 3 लोगों की वर्तमान में उम्र की बात देखिए तो कितनी वर्ष हो गई? वर्तमान में बात करें तो 17, 3 साल पहले बात करता तो कितनी थी? 17 साल थी। और वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार में सदस्यों की संख्या 4 हो जाती है। परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। और बच्चे का जन्म होने के बाद उसकी औसत आयु वही है, उतनी ही है। मतलब वर्तमान का नाम यहां नहीं ले रहा, थोड़ी सी बात, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लिएगा। वर्तमान उसकी एज, वर्तमान आयु नहीं है, 17 वर्ष ही है, जो पहले थी वही है। तो पूछ लेगा इसमें बच्चे की वर्तमान आयु, परिवार में 3 वर्ष पहले, परिवार में एक परिवार की औसत आयु, 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु, परिवार में पहले सदस्य बताएगा। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्य थे, या कितना भी, एक परिवार में 5 सदस्यों की, 5 सदस्यों की बोलेगा, सॉरी 5 सदस्यों की बोलेगा कि औसत आयु 17 वर्ष थी। तो 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। और फिर वर्तमान में एक बच्चे का और जन्म होता है। तो देखो एक बार इधर देखिएगा, 3 वर्ष पहले थी, 3 वर्ष पहले थी, तो आज परिवार में 5 सदस्य लिखने होंगे, उसमें सदस्य दिए होंगे, कितने भी दो सदस्य देगा, जरूर आपको सदस्य देगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु वर्तमान में कितनी हो जाए, ये बात हम पहले की है। 70 को 3 मान के कर ली थी, यहाँ 3 मान कर ली थी, कोई बात नहीं। देखिए आगे 3, 5 मान लो, चाहे 3 मान लो, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। एक सदस्य, एक बच्चे का जन्म होने से सदस्यों की संख्या अगर 3 मानते तो 4 हो जाता है, और 5 माने तो 6 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए 5 सदस्य मैंने लिख दिए 3 की जगह, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों की औसत आयु 5 साल 3 वर्ष पहले कितनी ही? 17 वर्ष थी। तो उनकी आज कितनी हो जाएगी? वर्तमान कितनी हो जाएगी? 20 साल। तो टोटल एज 25। एक बच्चे का जन्म होता था, परिवार में सदस्यों की संख्या 6 हो जाती है और औसत आयु वही रह जाती है, कितनी जो पहले थी। पहले कितनी थी? 17। तो वो देखो ना, 17 छिपो 102, तो बच्चे की उम्र कितनी हुई? इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाना होगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। 5 साल 3 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु, 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में बच्चे का जन्म होता है, औसत आयु उतनी है 5, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? पहले थी कितनी? 17 थी, तो वर्तमान में 3 साल और निकाले तो 20 साल हो गई। तो टोटल एज कितनी हो गई? आज 100 साल हो गई टोटल उम्र। लेकिन वर्तमान में बच्ची जन्म चुकी है, लेकिन 20 बच्ची के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एवरेज पहले वाला जितना ही रह गया, पहला वाला जितना था वही रह गया, तो 17 ही रह गया। तो 17 अच्छी को 102, तो बच्ची कितनी वर्ष की? 2 वर्ष की। एक प्रश्न आप ऐसा और बनाए, एक 7 वर्ष पहले 2 सदस्यों परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले 2 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और
उसके बाद औसत आयु, एक बच्चे का जन्म होता है और औसत आयु, और औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो बच्चे का वर्तमान, अब जी जहां यहाँ ये एज बोल दिया तो नो प्रॉब्लम, उम्र इसमें ने बता दिया तो नो प्रॉब्लम। तो 7 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, तो आज वर्तमान में कितनी मानेंगे, 32 वर्ष हो गई। 2 सदस्य थे, 7 वर्ष पहले उसकी औसत आयु 25 वर्ष थी, तो वर्तमान में उसकी औसत आयु कितनी होगी, 32 वर्ष। तो मैंने 32 कर दिया। ठीक है, वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या 3 हो जाती है, एक और बढ़ जाती है। वर्तमान में एक बच्चे का जन्म होता है, एक बेबी का जन्म होता है, में बच्चे का जन्म होता है और औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो वर्तमान में एज अगले ने दे दी तो नो प्रॉब्लम, और पहले बोला था वही थी तो हम 17 वर्ष मान ली थी, नो प्रॉब्लम। और अब भी अगर वही बोलता तो हम 25 वर्ष मान लेते, नो प्रॉब्लम। तो कितना हुआ, 64। कितना हुआ, 66। तो उस बच्चे के वर्ष, ओ सेम ही आ रहा है, बच्चे उस बेबी कितने वर्ष का था। देखिए इधर 2 वर्ष, 2 सदस्य हैं परिवार में, 7 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, और वर्तमान में बात की जाए तो 32 वर्ष हो गई। तो 2 सदस्य हैं तो उसकी एज कितनी हो गई, 64 साल हो गई। एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार में सदस्य थे 2, सदस्यों की संख्या हो गई 3, और एवरेज हो गया 22 वर्ष हो गया। तो एज कितनी हो गई, 66। इसके अकॉर्डिंग देखा तो 66, और वो देखा जाए तो 64। तो बच्चा कितने साल का है, 2 साल का, नो प्रॉब्लम। एक प्रश्न और देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा जी। 10 वर्ष पहले एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी। इस परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता, 2 बेबे जन्म लेते हैं। इसकी जो 2 बच्चे जन्म लेते, इसकी आयु का अंतर 2 वर्ष का है, लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो छोटे बच्चे की आयु बताइए। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें बड़ा बना दिया है। बढ़िया, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु 4 वर्ष थी। 10 साल पहले एक परिवार की औसत आयु, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है। 10 वर्ष पहले 25 वर्ष थी, तो बताइएगा कि आज कितनी हो गई होंगी, 35 साल हो गई होंगी। 10 साल पहले 25 वर्ष का मतलब वर्तमान एज एवरेज क्या है, 35 वर्ष है। इस परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद भी क्या होता है कि उसकी एज वही है। तो कितने बच्चे होंगे, अजी 4 आदमी थे परिवार में, 4 आदमी थे, 2 बच्चों ने जन्म ले लिए, साथ में 2 बच्चे जन्म लिए, 2 बच्चे जन्म ले लिए, 2 बच्चे के 2 का अंतर है, उनमें 2 बच्चे जन्म ले लिए, तो परिवार में सदस्यों की संख्या 6 हो गई। और एवरेज है ना, औसत वही है जो पहले था। पहले कितना था, 25 था। तो बताइए ना, 4 35 140 और 6 25 150। तो देखा जाए तो ए और बी, जो छोटा और बड़ा विद्यार्थी है ना, 2 बच्चे हैं ना, तो उनकी एज का योग क्या हुआ, 10 वर्ष हुआ। और फिर दे रखा है कि उन दोनों की उम्र का अंतर भी दे रखा है, कितना दिया है, 2 वर्ष। नो प्रॉब्लम, काटो। 2a इक्वल टू 12, तो a का मान 4, तो b का मान कितना हुआ जी, b का मान 6। नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन को 12 क्या हुआ, a का मान 6 हो गया, तो b का मान कितना हुआ जी, 4 साल। तो बड़ा बच्चा की बात की जाए तो 6 वर्ष का, और छोटे बच्चे की बात की जाए तो 4 वर्ष का। क्या आप समझ गए, एक बार से मैं दोबारा से बता रहा हूं, देखिए इधर फटाफट कैसे बनाए। देखिए जी, लैंग्वेज को समझे, भाषा को समझे और क्वेश्चन को करिए। 25 पहले 25 थी, तो वर्तमान की बात की जाए तो 35 हो गई, 140 हो गई। 2 बच्चे और जन्मित बच्चों की संख्या 6 हो गई, और एज वही है, तो पहले 25 थी तो वही है, तो 25 का 150, 150 हो गई, 150 हो गई तो 10। तो a प्लस b का मान कितना हुआ जी, तो a माइनस b का मान कितना है जी, 2 है। तो 2a इक्वल टू 12 है,
और एक का मान कितना हुआ 6 और बी का मान कितना हुआ जी 4। तो छोटे बच्चे का जन्म पूछा तो कितने वर्ष का 4 वर्ष का। नो प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 व्यक्तियों की औसत आयु, थोड़ा सा नेक्स्ट है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। बढ़ने दो जी, 6 महीने बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र बढ़ जाती है एक व्यक्ति है जिसकी उम्र, कुछ भी लिख दो ना जी, जिसकी आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। दूसरा व्यक्ति आने के कारण आने वाले की उम्र बता दो जी। आने वाले की एज अपने शब्दों में व्यक्त करे। आने वाले व्यक्ति की आयु अपने शब्दों में व्यक्त करे। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। अजी कोई एक आदमी फील्ड से, एक आदमी ग्रुप से अगर जाएगा और उसके स्थान पे अगर दूसरा व्यक्ति आएगा और उसके आने से अगर उम्र में बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जाने वाले व्यक्ति से तो बड़ा ही होगा। जाने वाले व्यक्ति से वो बड़ा होगा। एक ग्रुप में कितने भी सदस्य हैं उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है और दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसके आने से अगर एवरेज जो है वो बढ़ेगा तो इसका मतलब आने वाला व्यक्ति की जाने वाले व्यक्ति से उम्र कम होगी, अधिक होगी। और अगर एक व्यक्ति जाने से दूसरा व्यक्ति आता है, औसत जो हमारा घट जाता है, इसका मतलब यह होता है कि जाने वाला व्यक्ति है उसकी एज अधिक थी और आने वाला व्यक्ति की एज कम होगी। नो प्रॉब्लम। इस बात को मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ गए। तो भाई साहब बात है सिंपल सी, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने की महीना है। अगर एज वर्ष में बात की जाए तो 0.5 आधी साल होगी जी, 0.5 वर्ष। ठीक है, एक व्यक्ति जिसकी आयु 40 साल की, अजी एक बात सिंपल सी, 40 साल को अगर आदमी जा रहे है, 40 साल को आदमी अगर जा रहे है, जायड़ा की जगह अगर 40 साल को वापस आ रहे, मारवाड़ी ठीक रहा, उचित रहे। अगर 40 साल को व्यक्ति जा रहे हो और जायड़ा अगर 40 साल को ऑटो आ जाए तो एवरेज को नहीं परिवर्तन होता, एवरेज में कोई प्रकार को परिवर्तन को नहीं होता। लेकिन बिक की जगह कोई दूसरो यहाँ को आदमी आया है कि वो आना से 6 महीना एक आदमी की उम्र में बढ़ गया तो जी आदमी तो 20 का 20 ही रसी, 20 व्यक्ति हा तो 20 का 20 ही रसी, लेकिन बाकी उम्र है जी बढ़ जैसी तो वो 40 लेके गयो ना, वो 40 लैसी जगह 40 ले गई तो दूसरो व्यक्ति लैसी एवरेज ने बराबर राख भाग ले। लेकिन जो कि 5 पॉइंट बढ़ी है ना, या कत्ता लोगा में बढ़ी है, 20 ही लोग ही है तो एक लोगा में कत्ती बढ़ गई 10 बढ़ गई तो आओगो जुखो 50 साल को आओगो। मेरी बात समझ गया क्या थे जी? देखो भाई साहब 6 महीने बढ़ जाते हैं तो 40 साल को गयो है, 0.5 20 लोग बढ़ गई तो वो आओगो जो 10 साल और लेके आएगा और 10 साल और लेके आएगा, यही तो 20 व्यक्तियों में वो बांटेगा, 20 व्यक्तियों में बांटेगा तो 6 महीने सभी में बढ़ जाएगी। नो प्रॉब्लम। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से डरोगे? बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन और बनाइए, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जी
यह क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल और 70 वर्ष है, जिसके बदले में 2 नए व्यक्ति आते हैं, जिसके बदले में 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं और नए आने वाले व्यक्तियों की कुल उम्र बताइए या औसत आयु बताइए, नो प्रॉब्लम। देखो जी, अगर 15 व्यक्तियों का मतलब 2 व्यक्ति ही जा रहे हैं, 2 ही व्यक्ति आ रहे हैं, तो संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 50 एक आदमी 50 साल का जा रहा है, एक जा रहा है 70 साल का, 50 साल का जा रहा है, 70 साल का आ रहा है, पता नहीं 2 आदमी और नए आ रहे हैं उनकी जगह। उन आने से क्या होता है, वो लोग 2 नए आ रहे हैं, 2 लोगों की जाने के बाद तो लोगों की संख्या 15 की 15 रह जाएगी जी, रहेगी। फिर बात नंबर 2, वो 2 व्यक्ति आने से उसकी उम्र जो है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। आज ये 2 वर्ष बढ़ेगी, ये लोग चले जाएंगे, 2 नए व्यक्ति आएंगे तो 2 वर्ष बढ़ेगी। कितने लोगों में बढ़ जाएगी? 15 लोगों में 2 साल बढ़ाऊंगा तो ये 2 साल और ले रहा हूँ लास्ट्रा, तो 15 लोगों के लिए 2 साल लेके आएंगे तो ये कितने वर्ष 30 साल और लेके आऊंगा। तो भाई साहब, जाने वाले लोग 50 + 70 120 वर्ष के थे, 120 ही तो और लिया हुई है। 120 जाने के बाद अगर 120 ही वापस आए तो कोई एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 20 ही इतने ही जाने के बाद इतने ही एज के अगर आदमी आ जाए तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 30 वर्ष बढ़ाना है हमें, क्योंकि सब लोगों को 2 साल बांटना है 15 लोगों में, तो इनको लेकर कितना आना होगा, तो आने वाले व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी होगी? आने वाले व्यक्तियों की एज जो है वो 150 साल हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी। एवरेज की बात करें तो लोग कितने हैं, तो कितनी होगी? 75 होगी। मैं एक बार इसको दोबारा से यहीं शॉर्ट जल्दी से सिंपल सी बातों में रिपीट करना चाहता हूँ, एक बार आप देखिए। अजीत जा रहा है, एक तो 50 साल का, एक 70 साल का, लेके एज जा रहा है 120 साल, लेकिन ये बोल रहा है कि इनकी जगह एक नया आदमी आ रहा है, और वो आ रहा है उसकी वजह से उम्र बढ़ रही है 2 साल, 15 लोगों में बढ़ रही है, तो 30 साल बढ़नी चाहिए, 30 साल बढ़नी चाहिए। 120 तो जो गए उसके तो आए ही आए, लेकिन 30 साल वो साथ और लेकर आए, वो 150 साल लेकर आएंगे, और 2 लोगों का एवरेज की बातें करें तो 75 हो गया। क्या आप में इसमें जो है, अगर इसमें ये देना, इसमें वो बोले कि भाई हम अलग अलग आदमी की हम उम्र नहीं बता सकते, जैसे जाने वाले जैसे उम्र नहीं बता सकते, अगर इसमें बोल दे कि दोनों आने वाले व्यक्तियों की, मान लो बोले आने वालों की उम्र, आने वाले की एज, आने वाले 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर बोलेगा, कुछ अंतर 30 वर्ष है, तो बताओ अलग अलग उसकी उम्र क्या होगी। ये कंडीशन अगर और दे ना, यदि, तब ही इसको हम और आगे कर सकते हैं, अन्यथा हम अलग अलग एज इनकी नहीं बता सकते। अगर ये दे तो तब हम जान जाएंगे a + b इक्वल टू कितना है जी? 150 है। a + b = 150 लेना पड़ेगा ना, आएंगे वो व्यक्ति 150 लेकर आएंगे, और जो अंतर दे रखा है a - b वो कितने का दे रखा है? 30 साल। तो निकाल लो ना, ये तो फिर वही बात आ गई ना, 180 हो गया, और a का मान कितना हो गया? 90, तो b का मान कितना हो गया? तो एक व्यक्ति 90 साल का हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा। एक व्यक्ति 90 साल का हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा। अपने आप ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 23 वर्ष है जी। इसमें से 3 खिलाड़ियों, 3 व्यक्तियों के समूह में बना दिए गए, और इस समूह का औसत क्रमशः 21 है, 24 है, 26 वर्ष है। इसमें कप्तान और छोटे खिलाड़ी की आयु शामिल नहीं करी गई है।
यदि कप्तान और छोटे खिलाड़ी की अगर छोटा एज में कम है, उसकी उम्र अगर एज शामिल कर नहीं है और उनका अंतर दे रखा है कप्तान और छोटे खिलाड़ी का, वो 8 वर्ष का है, तो बताइए कि कप्तान की उम्र क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और अधीनस्थ में भी आया हुआ है। तो एक बार इसको देखिए, हम बनाते हैं। इसे कैसे बनाएंगे देखिए। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, टोटल एज की बात करें, मान लो 11 खिलाड़ी हैं, उसकी एज की बात कर रहा है कि 23 साल है। अजी टोटल उम्र कितनी हो गई? 253 ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों के समूह बनाए गए हैं। एक समूह है, 3 व्यक्तियों के 3 समूह बनाए गए हैं। 3 व्यक्तियों के 3 समूह बनाए गए, तो मैंने भी 3 समूह बना दिया। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा, और इन समूहों का क्रमशः औसत है 21 है, 24 है, 26 है। नो प्रॉब्लम। क्या मेरी बात को आप समझ गए जी? ये बोल रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु दे दी 23 वर्ष है। फिर 3 खिलाड़ियों के समूह बना दिए गए और 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बना दिए गए। पहले के एवरेज देखा गया 21 है, दूसरा का एवरेज 24 है, तीसरा का 26 है। तो करो ना, 63 कितना हुआ? 72, 26 दूनी 52, 78। नो प्रॉब्लम। ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 9 खिलाड़ी हो चुके हैं। इन खिलाड़ियों की संख्या 9 हो चुकी है, तो 3, 5, 8, 13 को 3 और 7 ये 213। हाँ जी। तो भाई अगर ये 3 का ग्रुप 3 बना दिए, 9 लोगों की एज हमारे सामने आ चुकी और 11 खिलाड़ियों में कप्तान और वो भी शामिल है, छोटा खिलाड़ी वो भी शामिल है, तो 9 वो 2 शेष गए, वो तो वही तो है, वो शेष बच गए वही। तो इसका मतलब A + B वह वही लोग हैं। तो घटाओ ना, कितना हुआ? 40। तो A + B का मान कितना हो गया? 40। तो A - B का मान कितना दे रखा है? 8। तो देखो ना, 2A = काटो इसको, 2A = 48, A का मान 24। तो कप्तान जो है वो 24 साल का, 24 ईयर्स का। मैं एक बार इसको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है, 23 साल है, कर दी 253 हो गई। इसमें 3 व्यक्तियों के 3 समूह बनाए गए हैं। पहला समूह है जिसकी एवरेज है, जो उसका 21 वर्ष है, दूसरे का 24 है, तीसरे का 26 है। नो प्रॉब्लम। इनकी हम टोटल उम्र निकाल ली। टोटल उम्र निकाल के 9 व्यक्तियों की उम्र देखा गया तो 213 हुई। 2 व्यक्ति बच के, इसमें से घटाए 40 है, तो A + B वो कप्तान और उस छोटे खिलाड़ी की एज है। A - B मतलब कप्तान और छोटे खिलाड़ी का अंतर जो दे रखा है वो 8 का दे रखा है, तो 2A = 48, तो एक का मान 24, यही उस कप्तान की एज है। क्या आप मेरी बात को समझे? अगर उस छोटे खिलाड़ी की एज की बात कर लीजिए तो वो 16 साल का। नो प्रॉब्लम। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं।